हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ 5 मिनट में इंट्राडे के लिए स्टॉक्स किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है वो देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम 5 स्टेप में स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और जो भी स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे रिजल्ट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, यानी कि प्रॉफिटेबल रिजल्ट भी रहेगा आपको अगर आप मल्टीपल टाइम्स देखते हैं तो। कभी कभी एक ही ट्रेड में स्टॉप लॉस या टारगेट होने के बाद स्ट्रैटेजी को या स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिफाइन नहीं करना चाहिए, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। जब भी हम एक ही स्ट्रैटेजी के साथ एक ही तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करके रिस्क को मैनेज करते हुए, मान लीजिए कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो स्ट्रैटेजी में हम मास्टर होते हैं और वहाँ पे हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है और उस पर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली आगे जाने के बाद आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्रेड करने के बाद स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से काम करती है क्या नहीं, वो डिफाइन करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसको समय लगता है स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। और कभी कभी स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन। अगर आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी है लेकिन आपने वीक स्टॉक में वो स्ट्रैटेजी अप्लाई की है तो वो काम नहीं करेंगी। इवन इस तरह से अगर हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे कि आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाए, आपने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी डेवलप की है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन आपका अच्छा नहीं है, वीक स्टॉक में आप उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। लेकिन उसका ऑपोजिट अगर हम सोचते हैं कि स्टॉक आपने बहुत ही स्ट्रांग सिलेक्ट किया है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम वाला है, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी उतनी नहीं है जितनी आप पहले सिलेक्ट की थी, एक नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है, तो भी वो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देती है। क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक में जब भी इवन वीक स्ट्रैटेजी के साथ भी हम जाते हैं तो भी रिजल्ट सक्सेसफुल मिलता है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करके वीक स्टॉक में अगर हम ट्रेड करते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन करना, और यही हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Why most traders fail before the market even opens। मार्केट ओपन होने से पहले ही बहुत सारे ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? उसका मतलब ऐसा कि जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि मार्केट एग्जीक्यूशन, जब भी मार्केट का मान लीजिए कि 9:15 शुरू होता है मार्केट, तो उससे पहले उनके पास स्टॉक सिलेक्शन करके स्टॉक होता है, लेकिन वो स्टॉक उतना स्ट्रांग नहीं होता। मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही वो स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इवन मार्केट ओपन होने से पहले ही अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, स्टॉक है और आप मार्केट ओपन होने के बाद उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट अच्छा खासा नहीं मिलता। तो उसके पीछे क्या प्रॉब्लम होता है? तो उनको क्या लगता है कि प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, रियल प्रॉब्लम है स्टॉक सिलेक्शन। इवन द बेस्ट स्ट्रैटेजी कैन फेल ऑन दी रॉन्ग स्टॉक। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर आप रॉन्ग स्टॉक में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट फेल्योर मिलेगा। इसीलिए स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेड द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स, नॉट द रैंडम स्टॉक्स। हमें क्या करना है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स है उसमें ट्रेड लेना है, रैंडमली कौन सा भी स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना है। अभी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कौन सा है, किस तरह से सिलेक्ट करना है और उसको 5 मिनट में किस तरह से सिलेक्ट करना है, वो अभी हम 1 बाय 1 5 स्टेप में उसको हम डिवाइड करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम स्टेप वाइज उसको देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चेक दी मार्केट डायरेक्शन बिफोर सिलेक्टिंग स्टॉक, अंडरस्टैंड दी मार्केट मूड। तो मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो बिफोर स्टॉक सिलेक्शन आपको करना होता है। तो स्टॉक सिलेक्शन पहले करके बाकी का नहीं करना है, पहले आपको मार्केट कौन से डायरेक्शन में चल रहा है वो देखना है और फिर बाद में जाकर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स रहेगा, आईटी इंडेक्स रहेगा, बैंक जैसे कि हमने कहा बैंक है, फिर फार्मा इंडेक्स रहेगा, मेटल हो सकता है, ऑटो हो सकता है, राइट, मीडिया सेक्टर होता है,
FMCG सेक्टर हो सकता है। तो बहुत सारे सेक्टर से इवन आप इंडाइसेस वाइज भी देख सकते हैं, कैपिटलाइजेशन वाइज भी देख सकते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप भी हो सकता है। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है वो आपको पता करना है। तो आस्क यूर सेल्फ, ये देखने के बाद आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि मार्केट आपको बुलिश दिख रहा है, बियरिश दिख रहा है या रेंज बाउंड दिख रहा है। अभी कंसिडर करते कि आपको मार्केट बुलिश दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके थाउजेंड्स में से मल्टीपल स्टॉक्स ऑलरेडी फिल्टर आउट हो जाते हैं। मार्केट बुलिश है तो आपको बाय करके ही चलना है, यहाँ पे आप सेल नहीं करेंगे। तो जो सेल साइड में स्टॉक से ट्रेड कर रहे हैं उसको हम देखेंगे ही नहीं। तो ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया स्टॉक का। अभी यहाँ पे बुलिश ट्रेड चल रहा है, आपको बुलिश साइड में ही ट्रेड लेना है, तो आप ऐसे ही स्टॉक सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें बुलिश मोड में मूवमेंट आ रही है। राइट, ये तो हो गया। अभी अगली स्टेप क्या बताती है वो हम देखते हैं। स्टेप नंबर 2, फाइंड स्टॉक्स विथ हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ। अभी हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रेडर्स ये पॉइंट को कंसिडर नहीं करते, उसके वजह से ही वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। तो हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स किस तरह से ढूंढने हैं? तो लुक फॉर द स्टॉक्स दैट आर, तो ऐसे स्टॉक हमें ढूंढने हैं कि जो फॉलोइंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सा क्राइटेरिया? फर्स्ट, अप व्हेन द मार्केट इज फ्लैट। जब भी मार्केट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखता है, ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि वो अपसाइड में ट्रेड करते हुए दिखते हैं। स्ट्रॉन्गर देन देयर सेक्टर, उनके सेक्टर में जो भी पीयर स्टॉक है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उससे भी स्ट्रॉन्गर ये स्टॉक आपको दिखते हैं। होल्डिंग गेन्स डिस्पाइट मार्केट वीकनेस, इवन मार्केट में पैनिक चल रहा है, मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो भी ये स्टॉक ऐसे होते हैं कि वो उनका जो गेन है वो होल्ड करते हैं, उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आती। ऐसे जो स्टॉक होते हैं उसमें इस तरह से माना जाता है कि इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन चल रहा है और इस तरह के स्टॉक बाय करने के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेप 3 का, चेक वॉल्यूम। दोस्तों, प्राइस मूवमेंट जब भी आती है और वो वॉल्यूम के बगैर आती है तो उसका कोई फायदा नहीं होता। वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन बनती है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइस एक्शन मानी जाती है। वो कोई भी पैटर्न बनाती हो, अच्छे खासे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स बनाती हो या तो चार्ट पैटर्न बनाती हो, अगर वॉल्यूम के साथ वो बनता है तो उसको एक कंसिडरेबल प्राइस एक्शन मानी जाती है। तो वॉल्यूम एक प्रूफ होता है, राइट, इसमें मनी पार्टिसिपेट हो रहा है। तो लुक फॉर द स्टॉक्स विथ हायर देन एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए, राइट। तो हायर देन एवरेज वॉल्यूम जैसे कि आप कर सकते हैं कि आज के दिन में जितना भी वॉल्यूम है तो वो प्रीवियस 10 डेज का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो उससे ज़्यादा दिख रहा है, तो इसमें कुछ तो प्राइस एक्शन बन रही है, वॉल्यूम एक्शन बन रही है। स्ट्रॉन्ग डिलीवरी एक्टिविटी, इसका डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी, पिछले 10 दिन में 15 दिन में स्टॉक में कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से उसमें वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइस एक्शन बढ़ गई और जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो अनयूजुअल हमें दिखने लगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो सिग्नल मिल रहा है, यानी कि पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो सकता है बड़े प्लेयर्स का, तो उनके साथ हम जाएंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो ये हमें वॉल्यूम के जरिए पता लगता है। स्टेप 4, आइडेंटिफाई प्री मार्केट मूवर्स। दोस्तों, आप प्री मार्केट में भी स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये कुछ कैटेगरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कैटेगरी में अगर आपको स्टॉक मिल रहे हैं प्री मार्केट में तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या चेक करना है? कोई स्टॉक गैप अप है क्या, वो देखना है। गैप अप वाला स्टॉक क्या करता है, गैप अप होगा तो थोड़ा सा नीचे आता है, गैप फिल करता है और फिर तेजी से ऊपर जाता है। जैसे ही गैप फिल करने के लिए आएगा हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। उसी के साथ गैप डाउन वाले स्टॉक में सेल करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक गैप डाउन होएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि ये यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज था, यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये गैप फिल करने के लिए ऊपर जाए और यहाँ पे हम सेल करेंगे और इसमें गिरावट आएगी, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। स्टॉक इन द न्यूज़, जो भी स्टॉक न्यूज़ में है उसमें भी हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। वो एक वोलाटाइल स्टॉक्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी या तो नेगेटिव न्यूज़ रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। अर्निंग रिलेटेड स्टॉक्स,
कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि उसमें मान लीजिए कि कल के दिन में अर्निंग आई हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं, या तो करंट ट्रेडिंग सेशन में उसकी अर्निंग आ सकती है, उसका भी कुछ अनुमान पहले से हमारे पास होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो प्री मार्केट में अगर हम इस तरह के स्टॉक्स पहले से ही सिलेक्ट करते हैं तो एक बढ़िया सा वोलाटाइल स्टॉक हमारे पास पहले से ही आता है। फिर रनिंग मार्केट में हम थोड़ा मार्केट की डायरेक्शन को देखकर, स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक को देखकर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जनरली जो दिन के बिगेस्ट मूवर्स यानी कि टॉप गेनर्स, टॉप लूजर जो हमें दिखते हैं, तो वो ओपनिंग बेल से पहले ही हमें पता चलती कि ये स्टॉक में आगे जाकर अच्छी खासी प्राइस एक्शन आने वाली है, तो वही स्टॉक में हम ट्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप 5 का, सिलेक्ट ओनली 3 to 5 स्टॉक्स। तो ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करेगा। डू नॉट वॉच 20 स्टॉक्स, डू नॉट वॉच 50 स्टॉक्स, यानी कि आपको 20 स्टॉक, 30 स्टॉक, 40 स्टॉक, 50 स्टॉक्स इस तरह से स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड करके उसको नहीं देखते बैठना है। ये क्या करेंगे, ये आपका कन्फ्यूजन बढ़ा देंगे। 20 स्टॉक में से एक स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हैं, फोकस ऑन ओनली 3 to 5 हाई क्वालिटी स्टॉक्स एंड हाई क्वालिटी सेटअप्स। आपको क्या करना है, 3 से 5 स्टॉक्स पहले से ही सिलेक्ट करके रखने हैं, ऐसे स्टॉक की जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और उन्हीं स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। अभी 3 से 5 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक आपके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है वो देखना बहुत ही आसान होता है। 20 स्टॉक्स में से वो देखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन 3 से 5 स्टॉक में से वो स्टॉक ढूंढना कि जो आपके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है वो ढूंढना बहुत ही आसान होता है। उससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी खासी इंप्रूव होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स डोंट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो मोर अपॉर्चुनिटीज को नहीं ढूंढते, यानी कि उनको 50 स्टॉक मिलने चाहिए, 100 स्टॉक्स मिलने चाहिए, या तो 20 स्टॉक मिलने चाहिए, इस तरह से वो नहीं करते। वो क्या करेंगे, दे लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अगर आपके पास कोई स्कैनर है, स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद मान लीजिए कि आपके पास 50 स्टॉक आ रहे हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मोर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी बेहतर करेगी इसका जवाब आपके पास नहीं होता। लेकिन अगर आप स्कैनर एग्जीक्यूट करते हैं, 3 से 5 स्टॉक आपके सामने आते हैं, तो ये बेटर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स खाली यही बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं, और उसके वजह से उनको सक्सेस मिलता है। अब इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, दी 5 मिनट वॉच लिस्ट फॉर्मूला। 5 मिनट में इंट्राडे के लिए स्टॉक का सिलेक्शन किस तरह से करना है। तो इसका सिंपल रूल इतना ही हमें समझना है कि वॉच लिस्ट में से जो भी स्टॉक है, तो वो अगर ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसमें आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गर दैन दी मार्केट, मार्केट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बाय के हिसाब से अगर हम कंसिडर करेंगे तो सेल के हिसाब से आप इसके ऑपोजिट भी कंसिडर कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम होना चाहिए, सेक्टर में वो स्टॉक स्ट्रॉन्गेस्ट दिखना चाहिए, प्री मार्केट में कुछ तो एक्टिविटी बननी चाहिए वो रिस्पेक्टिव स्टॉक में, और उसका जो चार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट को देखकर ही आप एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करने वाले हैं। इसमें से मान लीजिए 4 से 5 कंडीशंस भी अगर आपका स्टॉक सेटिस्फाई करता है तो वो स्टॉक इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए बेहतर माना जाता है। तो इस तरह से भी हम 5 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन करके उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।